ओम शांति 7/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये करना भी देह अभिमान है। सावधान हो, पूरा पढ़ाई पर ध्यान दो। आज का प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सत्ययुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? खुद पर रहम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी देह अभिमान छोड़ते हैं। ये देहभान से हमें क्या मिला है? ये जो दुख, अशांति, ये जो कांटा हमें चुभते हैं, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी बंधन सामने आता है, वो किस कारण आते हैं? देहभान से ही तो आते हैं। तो खुद पर रहम करना है, देहभान को छोड़ना है और किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? ऊंचे ते ऊंच परमात्मा भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। तो देहधारियों से क्या रूठना? क्या संबंध उनके साथ? सिर्फ सेवा के निमित्त तो है संबंध। तो किसी से भी रूठना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाबा बोलते हैं, बाबा ने 3 शब्द कहा था, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। सबसे लास्ट निरअहंकारी कहा था। हम निराकारी स्थिति में तो निर्विकारी बन पाएंगे, और निराकारी और निर्विकारी हो पाएंगे तब ही अंतिम निरअहंकारी बन पाएंगे। तो बाप समान हमें निरअहंकारी बनना है, वो हमारा टारगेट है। दूसरी धारणा है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। तो बाबा बोल रहे अच्छे मैनर्स। बाबा हर रोज़ हमें सबको अच्छे मैनर्स ही तो सिखाते हैं। जो श्रीमत है, ये क्या है? अच्छे मैनर्स है। तो हमें किसी को दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। बाबा है सुख करता, दुख हरता, और हम क्या है? मास्टर सुख करता, मास्टर दुख हरता। तो हमें सबको सुख ही देना है, बाबा का आज्ञा में चलना है। जो बाबा की श्रीमत है, बाबा का फरमान है, उस पर चलना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव।
नष्टमोहा स्मृति स्वरूप भव। विस्तार ध्यान से सुनेंगे। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले। ब्रेक पावरफुल हो। तो क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने आज समेटने की शक्ति का यूज़ करने के लिए कहा है। इसको यूज़ करेंगे तो हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे और नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। बाबा ने अंतिम पेपर कहा है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। फाइनल पेपर में बाबा कह रहे हैं कि क्वेश्चन उठेगा, पेपर का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं लगाना है, उत्पन्न नहीं होना है। हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, सेकंड में नष्ट मोह बढ़ना है और कुछ भी याद ना आए। मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई भी नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि अगर समय भी लगता है ये सोचने में, तब भी उसी संकल्प में टिक जाओ, मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं, तीसरा कुछ भी नहीं। यही है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। और ये बाबा बोल रहे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कैसे करेंगे? अभी अभी विस्तार में आए, अभी अभी समेट लिया, समेटने की शक्ति को व्यवहार किया, विस्तार को सार में लाने की शक्ति को व्यवहार किया और पावरफुल ब्रेक लगा लिया, समेट लिया, फुल स्टॉप सेकंड में। यही करना है, यही अभ्यास करेंगे, तभी लास्ट में हम नष्ट मोहा स्मृति लब्धा हो पाएंगे। आज का स्लोगन, जिस सौमान का अभिमान नहीं है वही सदा, जिसे सौमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। सौमान का भी अभिमान ना हो। अभिमान, ये जो अभिमान होता है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। रॉयल अभिमान भी ना हो कि ये मैं भगवान का बच्चा हूँ, बाकी सब अज्ञानी हो, ये भी ना हो। सभी पर रह